हमारा सेगमेंट होता है दिल की बात। यहाँ पे हम ओथ लेते हैं और ओथ ये होता है कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल। वैसे आप तो ना, आपको तो ओथ पहले ना चाहिए, जो कहूंगी सच कहूंगी। हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बस ठीक है, चले बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला सवाल जो आप दोनों से है वो ये है कि अपनी कोई आदत जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है लेकिन लोगों को वो आदत खास पसंद नहीं आती। बिस्मिल्लाह आपसे। लोगों को आदत खास समझ नहीं आती। हाँ, आपको तो वो समझ नहीं आती है, पसंद नहीं आती। आई थिंक वो टू अपफ्रंट होके बोलना या नहीं, ठहर जाए, बाकियों की लाइमलाइट ऑटोमेटिकली छीन लेना और वो बेचारे कहते हैं हाय हम तो इतना तैयार होके आए थे, या तो एकदम से कहानी कहीं और चली गई। वो इनसिक्योरिटी वो बुरी मुझे लगता है लगती है बहुत दफा। हाँ सही जी, आप बताएं। मेरा यही है, कुछ ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मिलता ही है। थोड़ा ब्लंट हूँ और उस ब्लंटनेस का फायदा भी बहुत हुआ है मुझे, और कहीं का नुकसान भी होता है कि इतना ब्लंट क्यों है। तो भाई जो बात सही है वो सही है। प्रोफेशनली बात करूँ, स्पेशली भाई ये चीज़ अगर गलत है, कुछ भी एक्सरसाइज है, अगर ये चीज़ गड़बड़ है तो गड़बड़ है। अब मैं आपकी इस वजह से कि जी आप इस या आपको बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन आप उसको अगर लॉजिकली देखते हैं तो वो चीज़ वो फायदा ज्यादा हुआ है नुकसान ज्यादा हुआ है। 50-50 कह सकते हैं। 50-50 कह सकते हैं। 60-40 कर लो, चलो चले। जिसमें 60 कौन सी है? 60 जो है मुझे फायदा हुआ है। फायदा हुआ, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अपनी जिंदगी का कोई ऐसा फैसला जो आपको लगता है कि गलत था और अब आपको दोबारा मौका मिले तो आप उसको सही करना चाहेंगे? दो तीन है, बता दे, दो तो फिर बता दे। दो है, बताएं। उफ, ये कि those are my personal bad choices। मतलब आज अगर मुझे मौका मिले बैक पे जाए, ओनली टू। कोई ऐसा तो बता भी सके। फेमस लोग हैं, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी। ठीक है, अब अपनी बारी में नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरी बारी में इतना नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम नहीं लेना चाहूंगी कि वो अगर मुझे पास में जाने का मौका मिले, उफ, आई वुड नॉट टॉक टू देम। लेकिन उस वक्त आपको लग रहा होता है कि वो दिस इज द परफेक्ट इंडस्ट्री के लोग हैं वो। बिल्कुल। आपने उनके साथ काम किया हुआ है? हाँ, कैसे मुझे पता है कि मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, सो ऐसा है कि आप उनके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहेंगी या बात नहीं करना चाहेंगी? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करना शक्ल तक भी देखना चाहिए। मैं मतलब कुछ शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी, क्योंकि वो जो दुनिया के सामने दिखते हैं बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल लोग कहते हैं ना ऑपोजिट को अपोजिट है। एंड आई फील दे आर सच, वो कहते हैं हिपोक्रेट्स, बहुत हिपोक्रेट है। क्या मैं उनको जानती हूँ? बिल्कुल। पूरी दुनिया उनको जानती है। जब दुनिया जानती है तो अब दुनिया से अलग है क्या? पूरी दुनिया जानती है उनको। वर्ल्ड वाइड फेमस। नहीं, वर्ल्ड वाइड फेमस। ब्रेक में पूछूंगी मैं, अब मैं ब्रेक पूछूंगी। आप बताइए जी, कोई ऐसा फैसला जो आपको दोबारा, जो आपने गलत लिया हो? ये अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं। जो हो मैं समझता हूँ जो होता है अल्लाह बेहतरी के लिए करता है। गो विद द फ्लो। मैंने एक मिशी जैसे दोस्त और भी हैं, इसमें इसका भी शुमार होता है, शहजादी का। एक आध कोई बात इसको तो खैर याद नहीं होगी, लेकिन मुझे याद है एक दिन मुझे कुछ चीज़ समझाई थी, तो उस तरह की बात करते करते ज़िंदगी में जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। गो विद द फ्लो और नो रिग्रेट्स। जो गुजर गया उससे वापस नहीं ला सकते, जो होना है उसका पता नहीं है। सो लिव द प्रेजेंट मोमेंट एट योर बेस्ट। हाल में जिए। हाल में जिए। क्या टूटा हुआ दिल जुड़ सकता है या बस टूटे दिल के साथ रहने की आदत हो जाती है? देखिए, दिल जो है ना एक ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड, जो कि आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। ये हमने ये अब मैं बीन वेरी प्रैक्टिकल। दिल कुछ नहीं होता एक्चुअली, इज द फीलिंग एंड द मेंटल सिचुएशन जिसमें हम पड़े होते हैं। मतलब लफ्सी तौर पे इसको हार्ट ब्रेक कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यू नो एक आप एक बड़े इमोशनल लॉस से गुजरते हैं। हाँ नहीं, अगर कोई देखिए कोई बहुत ऐसा लॉस होता है जो इमोशंस और आपका बहुत कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो अच्छा ही होता है लॉस हो जाए, वरना फिर आगे जाके आप लॉस खुद ही दुनिया से लॉस चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में नहीं, आई थिंक यू शुड गिव योरसेल्फ अ मंथ मोस्ट। और ये नहीं कि आप 6 महीने तक अपना टाइम नहीं, 1 महीने में टोइंग करके उठे देवदास दौड़ना शुरू कर दें। पारो चंद्रमुखी बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे निकल जाओ, मूव ऑन। एंड फॉर द बेस्ट थिंग टू डू इज आप एक्सरसाइज करें, आप अपनी रूटीन चेंज करें, हैव अ न्यू हेयर कट और मे बी कॉल सम फ्रेंड और मे बी यू नो हैव अ हॉबी। हाँ, ये कि ट्रैवल पे निकल जाएं। हाँ, आपको क्या लगता है कि टूटे हुए दिल के साथ जो है वो जिया जा सकता है या फिर? मैच्योरिटी लेवल ने सिखाया कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही है कि आप अगर आपकी सराउंडिंग्स दोस्त अच्छे हैं, अगर आपको 1 या 2 दोस्त भी ऐसे मिल जाते हैं, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, भाई हजूम
नहीं चाहिए। एक या दो दोस्त भी ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं कि आप इनको कॉल कर लेते हैं, ये बात है, बैठ गए और ये वो, और फिर आपको थोड़ा सा कि जो चीज़ बनी है वो होनी है। वक्ती तौर पे थोड़ा सा होता है, झटका बटका लगता है। वी आर ह्यूमंस यार, वी आर नॉट रोबोट्स। हाँ, लोग लेकिन आप क्या कहते हैं, वो 1 महीने का टाइम या आपको 1 महीना, 1 महीने से ज्यादा हार्ट ब्रेक में? नहीं, मतलब डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा इंटेंस आदमी ज़्यादा, ये इतनी इंटेंस उस माने में नहीं है, वैसे इंटेंस ही बहुत है। So, आप मूव ऑन कर, अच्छा मैं पूछूं, मूव ऑन करने में आपको कितना वैसे? मतलब 3-4 महीने लग जाते हैं। 3-4 महीने। अच्छा, एक सेकंड, वो भूलेगी दिमाग से उस वक्त बात आई थी, खैर अभी याद जी भाई, दोबारा कर लीजिएगा। है। क्या आइडियल लाइफ पार्टनर का वजूद होता है या बस ये एक ख्याली चीज है? ख्याली चीज है, ख्याल में ही करते रहे बेस्ट है, प्रैक्टिकल में ना करें। मतलब ख्याल में आइडियल लाइफ, देयर इज नथिंग आइडियल अबाउट लाइफ, द रियल लाइफ। वो ये हम लोग ज़ाहिर फिक्शन में और उसमें पढ़ के जो शुरू में किताबें मिल्स एंड बून, तो जितनी रोमांटिक नॉवेल्स, परफेक्ट लाइफस्टाइल तो कभी भी नहीं हो ही नहीं सकता। जो अगर परफेक्ट हो जाएगा फिर उसमें मजा क्या रहेगा? अनटिल अनलेस यू बिल्ड इट, एंड जहाँ पे बड़ी हंसी खुशी होती है वहाँ पे थोड़ा तनाव भी होता है, तो उसका बैलेंस होना जरूरी है आई थिंक, वरना तो बोरिंग हो जाएगा। सब कुछ अच्छा भी बोरिंग होता है ना। इट विल बी लाइक द स्टेपफोर्ड वाइव्स कि सब कुछ परफेक्ट है और सब, बट यू नो दैट इज जस्ट रोबोट हो जाएंगे फिर आप। बताइए क्या था? क्या आइडियल लाइफ पार्टनर का वजूद होता है बस ये एक बस ख्याली चीज है? यार आइडियल लाइफ पार्टनर का वजूद मेरे हिसाब से वही रेशो का है, 70-30 का चल सकता है। देखिए 100% कोई चीज़ भी नहीं होती है, इट कांट, पॉसिबल ही नहीं है ना। आपकी ह्यूमन साइकी है। जो शख्स आपको शुरू में बहुत अच्छा लगता है, जानू मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो करूंगा, जो हम ड्रामा में बोलते हैं। एक्चुअली लाइफ से हम लाइफ से ड्रामा लेते हैं, लेकिन ड्रामा लाइफ नहीं है। हाँ, ठीक है, एक्सट्रक्शन है, ये कैरेक्टर से लिए, कैरेक्टर से लिए, कैरेक्टर से लिया। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आप शुरू में क्या होता है, एक बताइए बताऊँ, लड़का लड़की बैठे हैं ना, तो हल्की सी बर्फ आ गई, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, ये वो, अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं वो हो गया था, गलती थी यार, ये नेचर कॉल है, बर्फ आ गई तो बर्फ आ गई है। अच्छा शादी हुई है, जैसे शादी होने के बाद ही बैठे हैं, भैया गाड़ी चला रहे क्या मैं तो गाड़ी से उतर के ना टिकट लेके चली जाऊँ, बंदा कहेगा मैं तो नहीं रुकूंगी। ऐसे तो पहले कभी नहीं करती थी। नहीं वो तो अब तो हो जाता है, मैं क्या करूँ, मैं गाड़ी से उतर के नहीं कर सकती बर्फ। तो अच्छा वो आदमी नहीं आती जो मेरे साथ तो ऐसे अल्लाह ना करे कभी को करता, तो मैं कहती रोके गाड़ी, रोक दे गाड़ी, जा रही हूँ। रोक दे, तो बात ये है कि ये जो था ना आइडियल, ये कि वो मिसाल के लोग हैं, वो लड़की ऐसे, मतलब आपको चीनी एक्सक्यूज मी इतनी बड़ी फेक होती है ना, जो शादी से पहले की जो होती है ना, इंप्रेशन जमाने की। मेरे अंदाजे में सबसे अच्छी बात है कपल्स को, मैं कहूंगी सबको, whoever is married, उनको ना अलग हिज एंड हर का बाथरूम होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बाथरूम में नहीं कोई बात नहीं, दरवाजा खुला नहीं यार, दैट्स अ वेरी प्राइवेट एरिया, प्लीज कीप इट सेपरेट। इतने आप लोग पैसे खर्च करके इतने बड़े बड़े घर बनाते हैं, तो बाथरूम में कितने पैसे लग जाएंगे? बात सुनो, अगर मे बी 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो फिर क्या करें, मतलब कि वो साथ में तोड़वा के तोड़वा दे, तुम्हारी वजह से तोड़वा दे, तुम नहीं, पोर्टेबल वो रेड वाले नहीं होते, इस पे अलग बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों को बातें आपको लोगों की बातें कितना मुतासिर करती हैं, या आपको परवाह नहीं होती कि लोग कुछ भी कहें? मतलब किस तरह मुतासिर? जैसे लोग कभी भी कोई आपके पीछे की बात कर दें, आपके बारे में कोई ऐसे कोई भी कमेंट कर दें और कोई बुरा कमेंट कर दे, तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उससे अफेक्ट होती हैं, आप उसको ओवरथिंक करती हैं, या फिर आप कहती हैं भी भाड़ में जाओ? नहीं, मैं उसका गला पकड़ के दबा देती हूँ उसका। अगर सामने हो तो दबा दूंगी, ना हो तो मैं उसके घर तक, मुझे कहते यार आप जो है कमेंट्स में नीचे, मैंने कहा नहीं मैं तो घर तक पहुंचाऊंगी उसको, बच्चों ऐसे कहा कैसे ऐसे, फिर बोलता है, फिर मैं एक लिखूंगी, वो कहते हैं आपके पास बड़ा टाइम है, क्या बच्चों मेरे पास बहुत टाइम है, फिर कहना करो टाइपिंग, टपा टाइपिंग। नहीं, मैं कभी मूड होता है तो मैं पीछे बढ़ जाती हूँ, नहीं मूड होता है कहती चलो छोड़ो उसको। मूड की बातें वरना इफेक्ट करती है बातें? नहीं करती आप ऐसे, मतलब मुझे शुगल है आपके लिए? हाँ, मुझे बड़ा मजा आता है, कहती अच्छा फेक अकाउंट है ना, ये डरपोक जो है ये किसी फेक अकाउंट से आ रहा है, कोई जानने वाला होगा। ये तो अकाउंट वाली बात होगी, लेकिन अगर कोई जानने वाला किसी ने आपके बारे में बात कर दी, आपको पता चला कि किसी दोस्त ने आपके बारे में ऐसी कोई चीज कही, हाँ, तो फिर मैं जब मिलती हूँ तो मुझे वो नजर ही नहीं आते कमरे में, फिर मैं इतना इग्नोर कर देती हूँ, ऐसे चला आता हूँ। हाँ नहीं, मैं बात ही नहीं। अच्छा, कोई आपके खिलाफ अगर एक दफा बात कर दे ना,
सेकंड चांस आई डोंट वांट टू गिव, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, बट मुझे ये लगता है कि जो एक दफा आपके साथ बुरा है ना, वो हर दफा बुरा होगा, और आपको उससे सलाम दुआ भी नहीं रखनी चाहिए। आप ऐसे जाहिर करें आप उसको जानते ही नहीं है, वो आपके लिए एग्जिस्ट। बट ये जो लोग बीच में गुजर, नहीं यार माफ कर दो, माफ कर, क्यों भाई माफ कर दो, अल्लाह तो माफ करने वाला है, मैंने तो बात ही नहीं करनी उससे, ये वाली बात। आपको लोगों की बातें मुतासिर करती हैं? नहीं, अब नहीं करती। मैंने कहा ना कि वक्त के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं। अब जिसको सोशल मीडिया हम कहते हैं, सोशल मीडिया को तो मैं मानता ही नहीं। इट्स अ फेक वर्ड, वर्चुअल वर्ड है। कोई कुछ किसी के लिए कुछ कह रहा है, लिख रहा है, आप उसको जानते भी नहीं है। Who the hell he is, who the hell she is to write down something about you, ऐसे कुछ आपके बारे में कहे। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑटोग्राफ वाला टाइम देखा हुआ है। जो बात कह रहे हैं मुंह पे कहो, बात करो, ठीक है। सोशल मीडिया की लाइफ, मैं वैसे भी कोई सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं हूँ, लेकिन मैं दोस्त उसको मानता हूँ जो बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है। हाँ, दोस्त पे उसको मानता हूँ, अच्छा लगता है जब मुझे बोल रहे ना, ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, ये ना करो यार, ये नहीं करो। और अगर आप वही मेरी अच्छाई जो है मेरे पीछे किसी दूसरे करने जा रहे हैं, अगर ये कर लेता ना तो बहुत अच्छा होता। तुम्हारे अंदर इतनी अखलाक की जरूरत नहीं है कि तुम उससे कह पाओ, नहीं है। सो अगेन द डैम, ठीक है, यानी कि परवाह नहीं होती। कभी किसी ऐसे वक्त का सामना किया जब लोगों के असल चेहरे सामने आ गए हों? Oh yes, of course, many times, twice, thrice, और उससे ये नहीं हुआ कि वो मुझे कुछ दुख हुआ, मैं रो रही, नहीं। You when you see through people, फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ये जो बात उस वक्त हो रही थी और मेरा दिमाग कह रहा था अच्छा यार ये क्यों ऐसे हो रहा है। आप ना कभी कभी क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, यार इसने ये मिला मुझसे लेकिन बड़ा अच्छा था, लेकिन कुछ कमी थी। तो वो जो आपके छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, वो आपको जवाब जब मिलता है ना, यू से अच्छा ओके दिस वाज द रॉन्ग पर्सन टू इवन बी फ्रेंड्स विद। तो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ। आप बताएं कि कभी ऐसे वक्त का सामना किया जब किसी का असल चेहरा सामने आया था, एंड हाउ वाज इट? कई दफ़ा ऐसा हुआ, और एक चीज़ मुझे आई, इसमें मैं कोई बहुत ही कोई मजहबी बात नहीं कर रहा, कोई रिलीजियस बात नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ आई, कोशिश की है कि अफ़ो दरगुजर से काम लो, माफ़ कर दो। माफ़ करने वाले को अल्लाह बड़ा पसंद करता है, जहाँ तक माफ़ करते हैं। इंसानी जबलत में जो है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, ठीक है। इस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है ना, फॉरगेट। और एक चीज़ है, बर्दाश्त से बाहर आ गई तो फिर लेकिन वो कहते हैं जब किसी का चेहरा यूं सामने आता है तो आपको एक हार्ट ब्रेक तो होता है, आप एक शॉक में कैसे मैंने ऐसे नहीं, फील नहीं किया वो शुरू में हुआ, जैसे एक बात कर रहे होते हैं कि आप शुरू की एक स्टेज होती है कि आप एक 1 डिकेड गुजारते हैं, 2 डिकेड की बात गुजारते हैं, फिर आपको आइडिया होता है अच्छा ये तब तो दुनिया है ही ऐसी। तो एक्सपेक्टेशन लेवल ही नहीं रखो ना। जब एक्सपेक्टेशन लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है किसी से और आपको लगता है ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल किसी से है नहीं, नो आई डोंट, ओनली अल्लाह।